उसके बाद कल हम लोगों ने कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसको कॉस्ट कंट्रोल के नाम पे भी जाना जाता है, कंट्रोल का नाम मतलब कंट्रोल अकाउंट्स के नाम पे, वो हम लोग कल शुरू किए थे। That is a fundamental of cost accounting system because we need to record the all cost related transaction in the cost records. तो ये cost related transaction में क्या है? तो cost accounting cycle में I have discussed, that is कैसे आपका प्रोसेस का फ्लो होता है। फर्स्ट आप मटेरियल परचेस करते हैं, वेजेस पे करते हैं, एक्सपेंसेस पे करते हैं। अल्टीमेटली ये इसका जो डायरेक्ट पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस डायरेक्टली चला आता है फैक्ट्री में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। एंड सब्सिक्वेंटली प्रोडक्शन ओवरहेड उसके साथ ऐड होता है इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड। देन वर्किंग प्रोग्रेस से मैटर जाता है, कंप्लीट गुड्स जाता है वेयर हाउस, जिसका नाम होता है फिनिश गुड्स कंट्रोल। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल में माल तो आएगा फ्रॉम फैक्ट्री एज वेल एज वहां पर ऐड हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड द गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दो मिलके मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया। ये गुड्स चला जाता है मेरा सेल पर्पस के लिए, तो वो हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट, जिसके साथ ऐड हो जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट चला जाता है कॉस्टिंग पीएल में, एंड टोटल सेल्स कॉस्टिंग पीएल करने के बाद हम लोगों के पास प्रॉफिट आएगा। हर नाम एक एक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, एंड हर अकाउंट्स का बेसिक फंडामेंटल है एनी ट्रांजैक्शंस जो ये अकाउंट्स का बैलेंस को बढ़ाता है इसको डेबिट करो, एनी ट्रांजैक्शन जो ये अकाउंट का बैलेंस को घटाता है इसको क्रेडिट करो। इन केस ऑफ डिफरेंस वो हो सकता है आपका स्टॉक है और हो सकता है आपका अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन है। एक एक करके दो एक एग्जांपल देते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड में जितना खर्चा करते हो वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में जाएगा। बाय द वे एक बार रिपीट कर देता हूं, वाई कंट्रोल। हम लोग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन उनका रिकॉर्डिंग बीकॉम लेवल में नहीं करते हैं, बिकॉज इतना बड़ा टाइम हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग एक क्या करते हैं, समरी कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, सो दैट हर लेजर का, स्टोर लेजर का एक समरी, स्टोर लेजर कंट्रोल, वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब जहां पर प्रोडक्शन का काम चलता है वहां का एक समरी। मैं तो एक टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनाता हूं, मैं तो मल्टीपल टाइप का प्रोडक्ट बनाता हूं। तो अगर मल्टीपल टाइप का प्रोडक्ट बनाता हूं तो मल्टीपल टाइप का अकाउंट प्रैक्टिकली होता है। यस, लेजर में मल्टीपल टाइप का प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर लेजर में मल्टीपल टाइप का प्रोडक्ट है तो मैं एक ही अकाउंट बनाऊंगा, कंट्रोल अकाउंट, जहां पर सब प्रोडक्ट जितना बनाया है वो डिटेल्स रहेगा। कंट्रोल का मतलब ही है टोटल। इसका एक एग्जांपल मैंने देख के रखा था सेल बैलेंसिंग में। हम लोग जब डेटर्स कंट्रोल अकाउंट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, हम क्या इंडिविजुअल परचेस रिकॉर्ड करते थे ना, हम इन टोटल कंट्रोल अकाउंट वहां पर रिप्रेजेंट करते थे। तो यहां पर टोटल आएगा। तो स्टोर लेजर में स्टोर लेजर में हम लोग मटेरियल कंट्रोल व स्टोर लेजर कंट्रोल बोल के एक अकाउंट ओपन होगा। तो मटेरियल का सिमिलरली प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए सब ओवर प्रोडक्शन और रिलेटेड ओवरहेड के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में जितना प्रोडक्शन ओवरहेड आप लोगों ने किया है वो आएगा, और क्रेडिट में जितना प्रोडक्शन ओवरहेड आपने अब्सॉर्ब किया है वो आएगा। अगर दोनों में डिफरेंस आता है, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा किया और खर्चा कम किया, अब्सॉर्ब कम किया, तो ये डिफरेंस को हम लोग अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसका दो ट्रीटमेंट हम लोग कल दिखाए थे, एक आइदर डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कीजिए और दूसरा अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन बोल के आप कहां पर चार्ज कीजिएगा, कॉस्टिंग पीएल में नहीं, आप सस्पेंस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सिमिलरली मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सेम वे में वेजेस का अकाउंट जितना टोटल वेजेस पे करते हो हम लोग वेजेस में डेबिट करेंगे, नाम होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अब इसका जो एप्लीकेशन है, जैसे डायरेक्ट वेजेस चला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल में, और जो इनडायरेक्ट वेजेस वो अगर प्रोडक्शन रिलेटेड है तो प्रोडक्शन में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल में जाएगा। अगर आइडल टाइम है,
सर उसका दो पार्ट है, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव। मैं मान के चलता हूं नॉन प्रोडक्टिव मतलब एबनॉर्मल इन नेचर, तो कॉस्टिंग पीएल। अगर नॉर्मल इन नेचर है तो हम लोग इसको ओवरहेड अकाउंट, कौन सा ओवरहेड, मेरे पास तो 3 ओवरहेड अकाउंट है सर, मैं उसको प्रोडक्शन ओवरहेड के पार्ट में ही ट्रीट करूंगा। सिमिलरली मटेरियल का डायरेक्ट मटेरियल चला जाता है वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल में, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल ऑब्वियसली ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो सकता है, एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकता है। तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के करने के बाद भी अगर कोई रॉ मटेरियल आपका लॉस होता है, लॉस भी दो प्रकार, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अगर लॉस नॉर्मल है तो हम लोग उसको ओवरहेड की तरह ट्रीट करेंगे, कौन सा ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर यही लॉस आपका फैक्ट्री रिलेटेड है, अगर यही लॉस आपका एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड है और वो भी नॉर्मल है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। नॉर्मली कुछ नहीं बोला जाता है तो हम लोग उसको प्रोडक्शन ओवरहेड पर्टिकुलर हेड में ही चार्ज करेंगे। लेकिन अगर सर ये नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल अगर आपका स्टोलन है, जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, तो हम लोग उसको कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे। तो सिंस कंट्रोल अकाउंट, अगर दो कंट्रोल अकाउंट के भीतर ट्रांजैक्शन होता है नो प्रॉब्लम, लेकिन दो कंट्रोल अकाउंट छोड़ के अगर दूसरा कोई कैश बैंक मन में आता है तो कंट्रोल अकाउंट में हम लोग कैश बैंक का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बोल के कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट का एंट्री देंगे। फॉर एग्जांपल मटेरियल परचेज में आप जानते हैं स्टोर्स अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। लेकिन यही स्टोर का मटेरियल अगर डायरेक्ट मटेरियल अगर आप इशू करना चाहते हैं तो कहां पर इशू कर रहे हैं, फैक्ट्री में, तो वहां का नाम हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल। बिकॉज फैक्ट्री का जो अकाउंट है जिसका नाम है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, जितना मटेरियल इशू करोगे उसका बैलेंस बढ़ता जाएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट किसको करेंगे, सर कौन सा बैलेंस घट रहा है, सर मटेरियल का बैलेंस घट रहा है, तो वो हम लोग करेंगे टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने वेजेस एंड मटेरियल के ऊपर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर जर्नल एंट्री आपको दिखाया था, उसी जर्नल एंट्री को एक बार रिपीट करूंगा जो आपके सामने है। फॉर मटेरियल परचेस जर्नल एंट्री क्या होगा, आप लोग प्लीज बोलने की कोशिश कीजिए, ये आप लोगों को लगेगा भी, आप लोग बोलने की कोशिश कीजिए। मटेरियल परचेस का जर्नल क्या होगा, सर मटेरियल का इफेक्ट डायरेक्टली कहां पर आता है, स्टोर्स लेजर में। तो स्टोर लेजर में कंट्रोल अकाउंट का नाम क्या है, सर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेरी गुड। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में जर्नल क्या होगा, सर जर्नल होगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। जेतु सिंस मटेरियल परचेस करने से द इफेक्ट इन द स्टोर लेजर, इफ द बैलेंस ऑफ द स्टोर लेजर हैज गेट इंक्रीज्ड, तो हम लोग स्टोर लेजर कंट्रोल को तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट कॉरस्पॉन्डिंग कैश और बैंक और क्रेडिटर्स तो कर नहीं सकते बिकॉज इट इज अ कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर। तो मटेरियल परचेस के लिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेम वे में अगर मटेरियल इश्यू होता है सर अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो फैक्ट्री में जाएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल इश्यू अगर इनडायरेक्ट है तो डिफरेंट ओवरहेड कंट्रोल में जाएगा, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल एंड स्टोर लेजर कंट्रोल। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सेम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर मतलब मैंने जो मटेरियल परचेस किया था वो मैं सप्लायर को रिटर्न दे रहा हूं, मे बी डिफेक्टिव। ना सवाल है इसका जर्नल क्या होगा, सर मटेरियल जब परचेस हुआ था क्या एंट्री दिए थे, स्टोर लेजर कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, तो रिटर्न होगा क्या होगा, सर ठीक उल्टा होगा, स्टोर का बैलेंस डिक्रीज करेगा टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल। तो और तो कोई कंट्रोल अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो जो बचा है एक ही अकाउंट से जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में रिटर्न आ रहा है मतलब फैक्ट्रीज में ज्यादा मटेरियल इशू कर दिए थे, वहां से रिटर्न वापस आ रहा है। तो मुझे बताइए जब मटेरियल इशू किए थे फैक्ट्री में तो एंट्री क्या दिए थे, सर फैक्ट्री का बैलेंस बढ़ाए थे, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर का बैलेंस घटाए थे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर स्टोर से वापस आ रहा है ठीक उल्टा होगा, स्टोर का बैलेंस बढ़ जाएगा, फैक्ट्री का बैलेंस घट जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। सर अगर मटेरियल स्टोलन है, कॉस्टिंग अगर एबनॉर्मल है तो सर कॉस्टिंग पीएल टू स्टोर लेजर,
अगर नॉर्मल लॉस है, मान के चलता हूं प्रोडक्शन रिलेटेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, बैलेंस इन स्टोर्ड लेजर, ओपनिंग बैलेंस होगा तो उसको हम लोग मानते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग बैलेंस होता है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वेजेस पेड का भी हम लोग दिए थे, वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। डायरेक्ट वेजेस जब प्रोडक्शन में चार्ज होगा तो फैक्ट्री का वैल्यू बढ़ जाएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। इनडायरेक्ट वेजेस के लिए सेम, ओवरहेड में जाएगा, कौन कौन सा 3 हो सकता है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। एबनॉर्मल आइडल टाइम, अगर आइडल टाइम नॉर्मल है तो हम लोग कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे, तो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट टू वेजेस कंट्रोल। नॉर्मल आइडल टाइम, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ करते हैं तो फैक्ट्री के साथ ऐड हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड होता है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बिकॉज मैंने खर्चा कर रहा हूं फॉर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट खर्चा, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अगर एब्सॉर्ब कर रहा हूं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री का में जो गुड्स प्रोडक्शन चल रहा है उसमें ऐड होगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। तो अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन लास्ट क्लास में सीखे थे, सेकंड लास्ट क्लास में सीखे थे। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अगर कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करते हो, और प्रोडक्शन ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इन केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन होगा तो एंट्री विल बी रिवर्स। सर ये सब जर्नल याद रखना पड़ेगा? जिंदगी में नहीं, कभी नहीं, एकदम नहीं। हम लोग सिर्फ ये फॉर्मेट को, ये फ्लो चार्ट को याद रखेंगे, देखो ऑटोमेटिकली आता जाएगा। जहां पर 2 कंट्रोल में 1 कंट्रोल है, दूसरा कंट्रोल अवेलेबल नहीं है, तो स्ट्रेट वे में उसको डाल दो कहां पर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो प्रोसेसिंग को मान के चलेंगे, मेरा वर्कशॉप मतलब ऑल वर्क कॉस्ट, जो जो आइटम होता है वर्क कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, सब देखो वहां पर डेबिट होता है। ठीक है, ये तो जर्नल में तुम्हारा सुविधा के लिए दे रहा हूं। एनी डाउट यहां तक? ये लास्ट क्लास का था, कोई डाउट है यहां तक? স্যার ফ্লো চার্টটা আরেকবার বলতে পারবেন? यस, और प्रोडक्शन साइकिल में आप मटेरियल, वेजेस, एक्चुअली पूरा प्रोसेसिंग मतलब वर्कशॉप मतलब वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में 3 कंपोनेंट आता है, मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो मटेरियल के लिए मटेरियल स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस के लिए वेजेस कंट्रोल, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन। लुक एट द एरो, मटेरियल से डायरेक्ट मटेरियल इश्यू हो रहा है, वेजेस से डायरेक्ट वेजेस आ रहा है, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड से लुक एट दैट प्रोडक्शन ओवरहेड एब्सॉर्ब, रिकवर आ रहा है। सो सब मिला के गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। वहां से पूरा मटेरियल कहां पर आ गया, वेयर हाउस में। वेयर हाउस मतलब कंप्लीटेड गुड्स चला गया फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स के साथ और एक ओवरहेड चार्ज होता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एब्सॉर्ब। तो सब मिला के मतलब टोटल गुड्स ऑफ गुड्स कंप्लीटेड हुआ, वहां से जितना गुड्स सेल हुआ वो मेरा आया है कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में, वहां से आएगा कॉस्टिंग पीएल, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में मेरा चार्ज होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर? यस सर। चल, other journals, journal continuation. Journal continue. तो मेरा गुड्स वर्कशॉप में कम बना,
वर्कशॉप बनाने के लिए मुझे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड हुआ। तो करने के बाद मेरा गुड्स कंप्लीट हुआ, रेडी हुआ, मतलब कंप्लीट हुआ। तो गुड्स कंप्लीटेड। कंप्लीट गुड्स कहां पर जाता है? क्या फैक्ट्री में पड़ा रहता है ना वेयर हाउस में जाता है? वेयर हाउस। वेयर हाउस का अकाउंट का नाम क्या है? वेयर हाउस का अकाउंट का नाम क्या है? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो बोलिए, तो गुड्स जैसे ही कंप्लीट होके वेयर हाउस में जाएगा तो कौन सा अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा और कौन सा अकाउंट का बैलेंस घटेगा? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट का बढ़ेगा और बढ़ेगा और घटेगा कौन सा? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब फैक्ट्री के लिए जो अकाउंट बनाए थे उसका बैलेंस घट गया। तो जर्नल क्या होगा? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। Then scrap of defective, बस scrap realized। मेरा तो स्क्रैप रियलाइज मतलब मेरा वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। तो पैसा आ जाएगा कहां पर? कॉस्टिंग, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। Okay, then balance of work in progress अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस का कोई तो बैलेंस आएगा, क्या होगा? सर ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस का नाम है, ओपनिंग बैलेंस का नाम है that is opening semi finished goods, semi finished goods, opening semi finished goods and closing का नाम है, क्लोजिंग बैलेंस का नाम है closing semi finished goods। डन। अब आपका वेयर हाउस में, मतलब वर्कशॉप से माल गया है वेयर हाउस, वेयर हाउस में कौन सा प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज हो जाता है? सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड incurred। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड का जर्नल क्या होगा? सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कंट्रोल अकाउंट है उसका बैलेंस बढ़ेगा, तो जर्नल क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। टू, आपको सर कोई ऑप्शन नहीं है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड
अब इनकट के बाद क्या होगा? रिकवरी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, रिकवर्ड और एब्सॉर्ब्ड, एज्यूमिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर पीरियड कॉस्ट होता तो कॉस्टिंग पीएल में होता। एकदम स्ट्रेट वे में कॉस्टिंग पीएल। बोलो जर्नल क्या होगा? सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहां पर ऐड जाएगा? सर वेयरहाउस के प्रोडक्ट में के साथ। तो वेयरहाउस मतलब फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिक वही है, थोड़ी याद रखेंगे। लॉजिक को याद रखना, फ्लो चार्ट को याद रखना, बस स्टोरी खत्म। पागल, इतना याद कौन रखेगा? एक लाइन भी याद नहीं रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अच्छा आप दिमाग लगा के बोलो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज assuming period cost। आप उसको पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट करो, क्या होगा? कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओके सर, फिनिश गुड्स आ गया तो यहां से कुछ गुड्स कहां पर जाएगा? सेल के लिए गुड्स, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड मतलब फिनिश वेयरहाउस से कुछ गुड्स सेल के लिए बाहर जा रहा है तो कहां पर डेबिट करेंगे? इसके लिए कौन सा अकाउंट है? आप लोग खुद बोलिए, कौन सा अकाउंट है फ्लो चार्ट्स में देख के। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। देखो फ्लो चार्ट में देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट, कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट भी बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, बोलो फिनिश गुड्स कंट्रोल। वेरी गुड, बिकॉज वेयरहाउस से गुड्स घट रहा है। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, तो जितना गुड्स बेच रहे हैं उसके साथ क्या ऐड होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स के साथ और एक चीज ऐड होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, लेकिन उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट होता है सर, तो फिनिश गुड्स को तो मेरा क्लोज करना पड़ेगा, तो बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट क्या होगा? सर मेरा वेयरहाउस का ओपनिंग बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉमन सेंस लगाओ। ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसके लिए कुछ याद रखना नहीं पड़ता है। क्लोजिंग बैलेंस को स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। डन। तो
तो फिनिश गुड्स मेरा क्लोज हो गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या ऐड होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंसर्ट करना पड़ेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड। जर्नल क्या होगा? बुद्धि लगाओ। सेलिंग एंड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चा कर रहा हूं, डिफरेंट का कंट्रोल अकाउंट में, देन क्या एंट्री होगा? कौन से अकाउंट में आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट To cost ledger control account. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके। अच्छा, मेरा एक चीज अभी मैंने नहीं किया, वो करना पड़ेगा। दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का इनकर्ड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का एब्सॉर्ब किया। अगर सर इनकर्ड और एब्सॉर्ब में अंडर एंड ओवर एब्सॉर्प्शन आता है तो अंडर स्ट्रोक ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का जितना खर्चा किया एंड फिनिश गुड्स में जितना आपने एब्सॉर्ब किया, दोनों में अंतर हो ही सकता है। तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? क्या होगा सर? दो अल्टरनेटिव, वन है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और दूसरा हो सकता है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट। टू, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कंट्रोल अकाउंट। In case of over absorption, the entry will be reverse. Reverse मतलब उल्टा गियर में जाएगा गाड़ी। Then administrative overhead control account debit to costing PL और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो सेलिंग एंड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्सॉर्ब। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्सॉर्ब। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली कहां पर जाता है? किसके साथ ऐड होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जर्नल होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ओके, सेम सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन है तो सेम चीज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या होगा? ठीक सेम तरीके का जैसे पहले लिखा था। कॉस्टिंग पीएल में अगर चार्ज करते हो तो पूरा ही
सस्पेंस में जाएगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन overhead suspense to selling and distribution डन। सेम तरीका। तो पूरा गुड्स जो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स वही मेरा अब कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल मतलब टोटल गुड जो सेल हो रहा है उसका कॉस्ट कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। तो सेम हिसाब, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ सेल्स का कोई बैलेंस नहीं होता है, कंट्रोल। सर सेल ऑफ गुड्स भी तो होता है, यस, सेल ऑफ गुड्स क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स के लिए एक ही एंट्री कॉस्टिंग पीएल हम लोग दिखाएंगे, एक दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल। सर एक प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा, यस। नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस कहां पर जाता है? कैपिटल अकाउंट में। यहां पर तो कैपिटल अकाउंट नहीं है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल है। तो प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल तो नहीं लिख सकते, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर अगर लॉस होता है दैट इज प्रॉफिट। इन केस ऑफ प्रॉफिट, सर इन केस ऑफ अगर लॉस होता है तो ठीक उल्टा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये था मेरा जर्नल का साइट। श्रेयांश आपका क्या क्वेश्चन है, करिए। স্যার ওই যে সাসপেন্স অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে ওটা লাস্টে গিয়ে কস্টিং পিএল এ জুড়ে যাবে, মার্জ হয়ে ना যাবে। ना ना, अगर कॉस्टिंग में मार्जिन होता था मैंने तो पहले ही कॉस्टिंग पीएल में दे दिया है। सस्पेंस अकाउंट का मतलब है इट विल बी ट्रांसफर। आपने क्लास नहीं किया इसलिए आपको लग रहा है, ये लोग जानते हैं। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन का 3 प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। एक, अगर मैं मान के चलता हूं अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है ड्यू टू माय डिफेक्ट इन प्लानिंग, तो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा। अगर मैं जानता हूं, मानता हूं एक पीरियड का कॉस्ट दूसरा पीरियड में आ चुका है, मतलब पीरियोडिक डिफरेंस, तो वो हम लोगों के लिए जाएगा सस्पेंस, मतलब नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर मैं जानता हूं मेरा अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू राइज ऑफ प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस, तो जाएगा सप्लीमेंट्री रेट। तो यहां पर मैंने सप्लीमेंट्री रेट को नहीं दिखाया है, मैं सिर्फ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस और सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल किया है। एनीवन? ওকে স্যার। স্যার এই সাপ্লিমেন্টারি রেটটা মানে কখন ইউজ হয়? 3 নম্বর ক্লাস, এখন থেকে 3 নম্বর ক্লাস, ওভারহেডের ক্লাস 9 এন্ড 10 ওকে স্যার, দেখে নিও, একদম পুরো ডিটেইল ক্লিয়ার। 9 এন্ড 10 একসাথে মার্চ করে দেখবে। ওকে স্যার। सो एनी डाउट यहां तक? एक जर्नल भी याद नहीं रखना है, सिर्फ फ्लो को याद रखना है, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। एक जर्नल को भी याद नहीं रखना है।
सिर्फ फ्लो को आइडेंटिफाई करना, कहां से कहां आ रहा है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा मुंह से आ जाएगा। मैं एक दो अकाउंट आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे इलस्ट्रेटिव पर्पस, इलस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स, इलस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। मान के चलते हैं डेबिट, मैं मान के चल रहा हूं मैं स्टोर्स लेजर कंट्रोल कर रहूंगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। We are trying to show how it looks. एक स्टोर लेजर में क्या बैलेंस हो सकता है सर? एक अकाउंट है तो उसका नेचुरली आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2। जैसे ही मटेरियल आपके परचेस करते हैं, जर्नल क्या होगा बोलिए? कुछ जर्नल नहीं देखना है, दिमाग लगाओ। मटेरियल जैसे ही परचेस होगा, जर्नल क्या होगा? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, तू नहीं, जर्नल बोलो, जर्नल बोलो। स्टोर्स लेजर कंट्रोल, स्टोर्स बढ़ेगा तो आई थिंक स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिट होना चाहिए। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट बिकॉज ऑफ तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। गुड, दैट इज परचेज। ये क्या था? ओपनिंग। फाइन, देन बोलो सर, मटेरियल इशू, यस और नो? कहां पर मटेरियल सर? फर्स्ट बोलिए, डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल इशू क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। लॉजिकली फैक्ट्री में जा रहा है, कोई जर्नल एकदम याद मत रखना, पागल। नहीं तो सब बोलने के लिए, दिखाने के लिए आपको दिखाया है, आपके साथ अकस्टम करने के लिए दिखाया है। कॉमन सेंस लगाओ, फ्लो चार्ट सोचो, कॉस्ट शीट को सोचो। डायरेक्ट मटेरियल कहां पर जाता है? दिमाग लगाओ, डायरेक्ट मटेरियल कहां पर जाता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ना, प्राइम कॉस्ट को इग्नोर करने के मतलब वर्कशॉप में जाता है, यस और नो? यस सर। तो जर्नल क्या होगा? वर्कशॉप मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल को क्या करोगे? बैलेंस बढ़ रहा है ना घट रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस का बढ़ रहा है, डेबिट होगा। तो डेबिट होगा, तो क्रेडिट कहां होगा? कहां से बैलेंस घट रहा है? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ये ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल सर। ओके, नेक्स्ट सर, इनडायरेक्ट मटेरियल। मान के चलता हूं इनडायरेक्ट मटेरियल रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है, क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हो, स्टोर से मटेरियल कहां पर जाएगा? वर्कशॉप में जाएगा। वर्कशॉप में तो अल्टीमेटली जाएगा, लेकिन थ्रू कौन से अकाउंट में चार्ज करेगा? ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड। तो बाई क्या लिखोगे?
जर्नल क्या होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सर प्रोडक्शन ओवरहेड का बैलेंस बढ़ेगा जैसे ही इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करूंगा। प्रोडक्शन ओवरहेड ज्यादा हो जाएगा जितना मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करूंगा, ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट अगर प्रोडक्शन रिलेटेड है तो प्रोडक्शन ओवरहेड में बढ़ेगा। टू कहां से बैलेंस घट रहा है? स्टोर्स लेजर। तो जर्नल क्या होना चाहिए? बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल मैं अकाउंट। लेजर नहीं बोला हूं, जर्नल बोलो। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल इनडायरेक्ट। नॉर्मल लॉस क्या होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में से चार्ज करेंगे। क्या होगा जर्नल? सर प्रोडक्शन ओवरहेड बढ़ेगा सर, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो सर सेम ही होगा, नॉर्मल लॉस दैट इज नॉर्मल लॉस। जर्नल क्या होगा? सर स्टोर से घट रहा है, हाउ मच? जर्नल बोलो। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। बाई स्टोर्स लेजर, सॉरी बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल हो गया, ठीक है। और अगर ये एबनॉर्मल मटेरियल स्टोलन है तो सर कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करते हैं सर, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बाई डेबिट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस। जर्नल क्या? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर मटेरियल अगर रिटर्न है तो मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर है तो सर मटेरियल जब परचेस किया था एंट्री था स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर, अगर परचेजर को रिटर्न दे रहा हूं तो जर्नल क्या होगा? स्टोर लेजर का बैलेंस घटेगा, टू स्टोर लेजर होगा तो डेबिट क्या होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। यस और नो? जैसे ही आप कस्टमर को सप्लायर को रिटर्न दे रहे हो आपका स्टोर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा। बाई कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और तो कुछ नहीं है। बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये क्या है सर? क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड, सीएफ। अच्छा सर आपने कराया था जहां पर मटेरियल जो इशू किया था वो वापस आ गया स्टोर में, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, क्या होगा? स्टोर का बैलेंस बढ़ जाएगा। और मटेरियल इशू किया था कहां पर? फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप से माल रिटर्न आ रहा है, क्या होगा? स्टोर का बैलेंस बढ़ेगा, वर्कशॉप का बैलेंस घटेगा। यस और नो? तो टू क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, that is return
बस मेरा स्टोर लेजर का बैलेंस हो गया। डन सर। सेम तरीके से मैं आपको सामने रखूंगा वेजेस कंट्रोल। सर वन थिंग तो कंफर्म, वेजेस का कभी बैलेंस नहीं हो सकता। वेजेस कंट्रोल, बिकॉज वेजेस कैन नॉट बी स्टोर्ड। कंट्रोल अकाउंट, इसका बैलेंस नहीं हो सकता, रिटर्न नहीं हो सकता। तो टोटल वेजेस पेड, वेजेस पेड सर डायरेक्ट वेजेस जो चार्ज करेंगे क्या होगा? सोचो, डायरेक्ट वेजेस चार्ज कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो फैक्ट्री वर्कशॉप में ही चार्ज होगा, तो वर्किंग प्रोग्रेस का बैलेंस बढ़ जाएगा एंड वेजेस कंट्रोल का बैलेंस घटेगा। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा एंड वर्किंग प्रोग्रेस। सिमिलरली सर इनडायरेक्ट वेजेस अगर चार्ज करते हैं, अगर प्रोडक्शन ओवरहेड रिलेटेड है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। अब प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज होगा अगर नॉर्मल आइडल टाइम वेजेस, एबनॉर्मल में कब जाएगा? एबनॉर्मल आइडल टाइम। याद रखना वेजेस के लिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों टैली हो जाना चाहिए, बिकॉज वेजेस का कभी बैलेंस नहीं हो सकता, कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। क्वेश्चन में टोटल वेजेस बोल के डायरेक्ट वेजेस बोल देता है, तो बाकी क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस, आइडल टाइम, व्हाटएवर में भी। ठीक है, सेम तरीके से वी कैन डू प्रोडक्शन ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या हो सकता है? प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड। ओके। टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल, जो इनडायरेक्ट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। देखो स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर में जो इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किए थे वो लिखे थे ना, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पर गया था? प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में स्टोर लेजर कंट्रोल आ गया। Then two wages control, अब प्रोडक्शन ओवरहेड अब्सॉर्ब वर्क इन प्रोग्रेस में, प्रोडक्शन ओवरहेड अब्सॉर्ब बाकी जो डिफरेंस आएगा वो कहां पर जाएगा? कॉस्टिंग पीएल, दैट इज अंडर एब्जॉर्प्शन। और क्या हो सकता है सर? और बाई प्रोडक्शन ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, एनीथिंग। सिमिलरली सर उल्टा हो सकता है, उल्टा मतलब इस साइड में भी आ सकता है,
लेकिन वर्ड अंडर नहीं होगा, ओवर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। इनडायरेक्ट मटेरियल, वेजेस के लिए इनडायरेक्ट वेजेस प्लस नॉर्मल आइडल टाइम, और इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस नॉर्मल लॉस। डन। तो सेम वे में मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड, वेजेस कंट्रोल, स्टूल लेजर कंट्रोल मैंने आपको दिखा दिया। सेम वे में वर्किंग प्रोग्रेस, अच्छा प्रोडक्शन ओवरहेड में सेम तरीके से आपका वर्किंग प्रोग्रेस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकता है, वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट होगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो सेम तरीके से ही होगा। कल हम लोग क्लास में थोड़ा एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई सवाल? एकदम जर्नल याद नहीं रखना, सिर्फ आप कॉन्सेप्चुअली समझ के रखना, उसको ही दिमाग लगा के एक बार चर्चा करना। खबरदार, ये इतना बड़ा जर्नल याद पॉसिबल नहीं है। कितना प्रकार का ट्रांजैक्शन हो सकता है, कॉस्ट शीट को याद करना, बार बार बोल रहा हूं, कॉस्ट शीट को याद करो, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट को याद करो, कौन सा स्टेज में कौन सा ओवरहेड आता है, देखो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर।